हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। तो जब से जो है कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, बच्चों के मन में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है कि क्या हम लोग प्रमोट होंगे या नहीं प्रमोट होंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो इंस्टाग्राम पर पूछा गया है वो स्कॉलरशिप के बाद में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि क्या सर बीएड फर्स्ट ईयर वाले प्रमोट होंगे या बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले प्रमोट होंगे या डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वाले प्रमोट होंगे। ठीक है, तो हम लोग इस पर जो है थोड़ी सी बात करेंगे। कौन प्रमोट हो सकता है, कैसे प्रमोट हो सकता है, पिछले साल कैसे लोग प्रमोट हुए थे, उन सभी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर अगर नए हो तो आप जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन को आप दबा लीजिए। देखो, कोरोना केसेस बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, सभी को पता है, सरकार को भी पता है कि कोरोना के केसेस कैसे बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ तक हम बात करें कि पिछले साल से भी बहुत तेज़ी से ज़्यादा अब की बार बढ़ रहा है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो थी, मैं बीएड फर्स्ट ईयर की बात अगर करूँ, हालांकि डीएलएड वाले जो थे, डीएलएड के जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे थे उनको प्रमोट कर कर सेकेंड सेमेस्टर में किया गया था। अब सभी लोगों को पता है वही चीज़ है कि क्या अब की बार डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वाले भी प्रमोट होंगे। पिछली बार बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी थी जिन्होंने बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर करवाया था और बहुत सारी यूनिवर्सिटी थी जिन्होंने बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर नहीं करवाया था। आप लोगों को पता भी होगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटी थी जैसे राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, इन्होंने बीएड जो है फर्स्ट ईयर का पेपर करवाया था। हाँ, कब करवाया था? ये करवाया था उन लोगों ने अक्टूबर और नवंबर के महीने में। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में इन्होंने पेपर को करवाया था। तो हालांकि अभी तो अगर हम बात करें तो अक्टूबर में तो अभी बहुत ज़्यादा समय है। अभी तो हम लोगों का अप्रैल ही चल रहा है, यानी आज जो है 29 अप्रैल है, तो अभी तो अप्रैल ही चल रहा है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, अभी तो 6 महीने का समय बचा है। तो क्या ये परीक्षाएं प्रमोट हो सकती हैं? देखो, अभी अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो परीक्षाएं पिछली बार प्रमोट हो गई थी, जहाँ पर फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं, ठीक है, आप लोगों में जितने भी लोग व्यूवर्स देख लो उसमें से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे जिनके कॉलेज में पिछले साल फर्स्ट ईयर वाले प्रमोट हुए थे। तो उन लोगों को प्रमोट करने के चांसेस सबसे ज़्यादा बन जाते हैं। ये भी मैं आपको बता दूँ, पिछले साल अगर वो प्रमोट हुए थे तो उस कॉलेज के बच्चे इस साल भी प्रमोट किए जा सकते हैं। लेकिन एक बात आपको दिमाग से हटा देनी है कि मुझे प्रमोट होना है, आप अपनी पढ़ाई भी साथ साथ में करते हुए चलिए। ठीक है, ये चीज़ आपको सबसे पहले याद रखनी है। जहाँ पर पिछले साल नहीं प्रमोट हुए थे बच्चे, मैं बता दूं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो को उनको भी पता होगा कि मेरी यूनिवर्सिटी में प्रमोट हुए थे या मेरी यूनिवर्सिटी में प्रमोट नहीं हुए थे। हम सारी यूनिवर्सिटी की लिस्ट अपने पास रखे नहीं है, लेकिन ये मैं बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी प्रमोट किए थे, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने प्रमोट नहीं किया था। तो जहाँ पर प्रमोट नहीं किए गए थे, जाहिर सी बात है वहाँ पर पेपर भी लेट ही हुआ होगा, चाहे सितंबर में हुआ होगा और चाहे अक्टूबर में हुआ होगा। अगर हम बात करते हैं राम मनोहर लोहिया की, तो इन्होंने जो अपना पेपर करवाया था वो सितंबर या अक्टूबर महीने में इन्होंने करवाया था, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो इनका पेपर हुआ था फर्स्ट ईयर का अक्टूबर मान के चलता हूँ, तो अगर अक्टूबर में ही पेपर हुआ था तो अभी लगभग 6 महीने का समय है। ठीक है, तो आने वाली 1 से 1.5 महीने में बिल्कुल जाहिर सी बात है इनकी जो स्थितियाँ हैं वो जो है सही हो सकती हैं, और अगर स्थिति सही हो जाएगी तो जाहिर सी बात है ये अपना पेपर ले सकते हैं। लेकिन अब की एक कमी भी है, अब की एक कमी ये है कि पिछली बार की अपेक्षा केस भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये हो रही है कि पिछली बार जो है हाई स्कूल के पेपर वगैरह हो चुके थे, यूपी बोर्ड का पेपर हो चुका था। सबसे बड़ी बात है कि यूपी बोर्ड का पेपर हो चुका था। सीबीएसई का तो चलो अब की बात तो फर्स्ट हाई स्कूल को तो प्रमोट कर दिया गया है, इंटरमीडिएट का पेपर होगा। तो जब स्थिति सामान्य होगी, सही चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, जब स्थिति सामान्य होगी तो सबसे पहले जो पेपर होगा वो यूपी बोर्ड का पेपर होगा, उसके बाद में फिर यूजी का पेपर होगा, पीजी का पेपर होगा, यानी इन सब पेपर के बाद में सबसे लास्ट में जो पेपर होता है वो बीएड का पेपर होता है। सही चीज़ अगर आपको बताया जाए तो जाहिर सी बात है अगर स्थिति सामान्य होगी सबसे पहले यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का पेपर होगा, उसके बाद में यूजी का। भाई जाहिर सी बात है यूजी को तो फर्स्ट जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की सबसे ज़्यादा चांसेस है कि इनको प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर प्रमोट नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहले यूजी और पीजी का पेपर होगा। मोटा मोटा अगर हम आप लोगों को बता दें तो जिन बच्चों का बीएड में सेमेस्टर वाइज पेपर होता है, बीएड सेमेस्टर का मतलब होता है कि जिनका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर इस हिसाब से है, तो जो बच्चे जिनके यहाँ पर सेमेस्टर वाइज होगा, तो जो वहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको प्रमोट होने के 99% चांसेस बन जाते हैं कि ये तो पक्का प्रमोट हो जाएंगे। इसका रीज़न ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर को प्रमोट कर सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे और सेकंड सेमेस्टर के बच्चों का पेपर वो करवा लेंगे, और जो भी नंबर सेकंड सेमेस्टर में होगा उन्हीं को दोनों फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों में मिल जाती हैं, जैसे कि डीएलएड वालों को पिछली बार किया गया था। डीएलएड में फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नहीं कराया गया, सेकंड सेमेस्टर का पेपर करवा दिया गया था। ठीक है, ऐसे ही तो जो इनका सेमेस्टर वाइज पेपर है उनके लिए जो है
फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उनको प्रमोट करने के पूरे चांसेस जो हैं वो बन जाते हैं। अब बात करते हैं क्या फर्स्ट ईयर वाले भी प्रमोट होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको कहीं कुछ सोचना नहीं है। अगर आप पिछली बार प्रमोट हुआ था, आपका इस यूनिवर्सिटी पिछली बार प्रमोट हुआ था, तो इस साल भी आपको प्रमोट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि पिछली बार से ज़्यादा इस बार केसेस बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो थी वो पिछली बार प्रमोट नहीं की थी, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि आपके चांसेस जो हैं कम हैं। रीज़न क्या है कि अब की बार आपका सत्र भी नवंबर और दिसंबर से शुरू हुआ है, ठीक है, और अभी आपकी पढ़ाई जो है सिर्फ 5 से 6 महीने ही हुई है, तो वो पेपर करवा लेंगे, चाहे सितंबर हो चाहे अक्टूबर के महीने में भी करवा लेंगे। अभी लगभग 5 से 6 महीने के पास आपको पास समय है। आप लोग को हो सकता है कि ये चीज़ें आपको सही ना लगे जो मैं एनालिसिस बता रहा हूँ, लेकिन यही एनालिसिस जो है फैक्ट है और एकदम सही भी है। तो इसीलिए जिसकी यूनिवर्सिटी पिछली बार प्रमोट नहीं किए थे वो इस बार भी प्रमोट करने के चांसेस कम हैं। और आप सभी को पता है, चाहे जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो, आपका जो सत्र है वो नवंबर के बाद से ही शुरू हुआ है, तो अभी आपका जो है, और आप सभी को पता है कि 270 दिन जो होती हैं वो क्लासेस चलनी कंपलसरी होती हैं प्रशिक्षण कोर्स में, यानी बीएड कोर्स में। तो आपकी चांसेस कम हैं, तो आप लोग थोड़ी सी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बाकी जैसी भी न्यूज आएगी आपको न्यूज यहाँ पर चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो आपको इस वीडियो से 2 चीज़ें पता लगी हैं कि जिनका सेमेस्टर वाइज होता है उसमें फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे हैं वो मान के चलें कि 100% उन्हें प्रमोट होना है। दूसरी बात बता दें हम आपको, जो बच्चे पिछली बार प्रमोट हुए थे, जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे थे, उस यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ते हो तो इस साल भी आपको प्रमोट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बनते हैं। और तीसरी बात, जिन बच्चे पिछली बार प्रमोट नहीं हुए थे उनका पेपर सितंबर या अक्टूबर के महीने में ले लिया गया था, उनका पेपर इस साल भी जो है लेने के चांसेस हैं। अगर केसेस कम हो जाते हैं, जून या जुलाई में भी कम हो जाते हैं केसेस, तो भी इनका पेपर लेना जो है एकदम से बनता है और ये पेपर देंगे, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है कि जून और जुलाई में भी अगर हालात सामान्य हो जाते हैं तो आपको पेपर देना पड़ेगा, ये आप मान के चलिए। और अगर हालात सामान्य हो गए, भगवान करे हालात सामान्य रहे और आप लोग पेपर दें, क्योंकि यहाँ पर आप प्रमोट होने के लिए तो बीएड में एडमिशन नहीं लेते, आप सभी लोगों को जो है पढ़ना है अच्छे से और नंबर भी आपको देना है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वालों की। तो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं इनके प्रमोट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि इनके थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट करके फोर्थ सेमेस्टर में इनका पेपर ले लिया जाएगा, जैसे कि इनको फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट करके सेकंड सेमेस्टर में कर दिया गया था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि बीएड सेकंड ईयर, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है बीएड सेकंड ईयर का तो पेपर 100% होना है, क्योंकि फाइनल ईयर का तो पेपर होना ही होना होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनका पेपर कब तक हो सकता है, तो वही चीज़ मैंने अभी बताया है कि अगर जुलाई और अगस्त तक भी अगर हालात सामान्य हो जाते हैं तो सितंबर में आपका पेपर हो सकता है, बिल्कुल बहुत सारी चांसेस हैं। देखो बहुत सारे जो बच्चे इस साल बीएड सेकंड ईयर में हैं, जाहिर सी बात है ये फर्स्ट ईयर देकर ही आए होंगे, या तो इन लोगों ने फर्स्ट ईयर में पेपर दिया होगा या तो फर्स्ट ईयर में प्रमोट होकर आए होंगे। तो अगर फर्स्ट ईयर में पेपर दिया तो जाहिर सी बात है सितंबर और अक्टूबर में ही पेपर दिया होगा इन लोगों ने, क्योंकि जुलाई अगस्त में तो इनका पेपर हुआ नहीं होगा पिछली बार, क्योंकि केसेस तब भी बहुत ज़्यादा थे। तो इन लोगों का पेपर जो है वो भी अगस्त से सितंबर के माह में ही होगा, अगर हालात सामान्य होते हैं। और हालात अगर सामान्य नहीं होते हैं तो इन लोगों का पेपर थोड़ा लेट भी हो सकता है, लेकिन पेपर होगा, ये चीज़ आप मान के चलिए। जो सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जिनकी यूनिवर्सिटी में पिछली बार प्रमोट नहीं हुए थे, इस साल हालात अगर सामान्य नहीं होते हैं, ख़राब होते हैं, तो चांसेस है कि इन्हें भी प्रमोट किया जाए। नहीं तो अगर पिछली बार नहीं हुआ था तो इस साल चांसेस कम हैं। तो यही इतनी जो है न्यूज़ थी, और दरअसल इसमें कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, हम लोग एक अनुमान ही लगाए हैं, आप भी एनालिसिस कर सकते हो। बाकी जैसा भी होगा आपको चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। अगर कोई ऑफिशियल नोटिस आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में।